हेलो बच्चों, माई सेल्फ विपिन सर। टुडे वी डिस्कस some examples of transition metal complex to calculate crystal field stabilization energy। जैसा कि अभी प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि यदि ऑर्बिटल्स दिए गए हैं तो इजीली हम फाइंड कर लेते हैं। जैसे सपोज करिए कि दे दिया D5 लो स्पिन, D9 हाई स्पिन, इस तरह यदि दे दिया है तो हम इजी वे में कैलकुलेट कर लेते हैं CFSI। बट जब कॉम्प्लेक्स दे दे तब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को। ठीक है, तो एक एग्जांपल दिए हैं जो कि सॉल्यूशन देखिए, ये क्वेश्चन है। सॉल्यूशन में Fe(F6) पावर -3 इन दिस आयरन एग्जिस्ट इन थर्ड स्टेट। इट मीन्स आयरन थर्ड स्टेट में एग्जिस्ट है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्या है कि आयरन जब थर्ड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर्गन 18, ठीक है, 4s0 3d5। ठीक है, तो चूँकि भी 5 है तो देखिए अब लो स्पिन है कि हाई स्पिन है, तो अब ये डिपेंड कर रहा है इस लिगेंड्स पे कि यह लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट करेगा पूरा। तो चूँकि यह वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये क्या होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, क्या होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। ये भी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया तो हम अब इसका क्या बनाते हैं, क्रिस्टल फील्ड थियरी के कार्ड स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल इन 2 सेट EG और T2G में। ठीक है, तो ये हुआ 0.6 डेल्टा 0 और ये हुआ -0.4 डेल्टा 0 और ये हुआ 10 DQ। इतना आप लोग को क्लियर हुआ। ठीक है, अब देखिए, आप जैसा कि जानते हैं कि यह d ऑर्बिटल है। क्या है, d ऑर्बिटल है। तो d में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5। आप यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन फिल कर दीजिए। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्योंकि देखिए हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो सबसे पहले हम 1 इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे, फिर 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, फिर 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, रिमेनिंग जो इलेक्ट्रॉन है वह यहाँ फिल करेंगे। और आपको जैसा कि पहले वीडियो में हमने जो एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया तो उसमें हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि इसमें हुंस रूल फॉलो नहीं होता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे इसको, अब देखिए इसकी स्प्लिटिंग हम डी जैसे ऐसे भी दिखा सकते हैं। डी जैसी होगा T2G3 और EG2। ठीक है, तो CF ऐसे ही क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G सेट। ओके बच्चों, मल्टीप्लाई -0.4 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन
Eg सेट मल्टीप्लाई 0.6। ठीक, चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब प्लस पेयरिंग एनर्जी प्लस Np, तो Np यहाँ पे n की वैल्यू 0 है क्योंकि एक भी पेयरिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो 0 हो गया। तो चलिए 3 मल्टीप्लाई -0.4 और प्लस 2 मल्टीप्लाई 0.6, यह क्या हुआ -12, मतलब -1.2, और ये हो गया +1.2। ये फाइनल क्या दिया 0, क्या देगा 0 देगा। तो ये समझ में आया पूरा क्वेश्चन, देख लीजिए पूरे क्वेश्चन को शॉर्ट आउट में, F5 F6 है। अब एक दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। सेकंड, कैलकुलेट FiCN6 पावर, या चलिए इसको आप लोग कैलकुलेट करिए, एक दूसरा देते हैं। क्रोमियम H2O6 पावर +2 पावर +2। ठीक है, तो चलिए कापर का स्टेट निकालते थे। यहाँ पे कापर किस स्टेट में है, सेकेंड स्टेट में है, तो आर्गन 18 4s0 3d4 हुआ। अब चलिए अब इसकी हम स्प्लिटिंग, अब देखिए चूँकि यह लो स्पिन है कि हाई स्पिन है, यह हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। क्या है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। तो जब हाई स्पिन है तो क्या होगा, दो सेट 3 सेट, (10dq Eg T2g। ठीक है, तो इसके बीच का डिस्टेंस एनर्जी आप देख ही रहे हैं 0.6 -0.4। ठीक है, ये हो गया dq। अब इसमें हम कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 और 5, कितने 4 हैं, 1 2 3 4, 3d4 ऑर्बिटल। तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। चलिए अब कैलकुलेट करते हैं CFSE। यह क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2g सेट मल्टीप्लाई 0.6 प्लस -0.4 प्लस नंबर ऑफ Eg इलेक्ट्रॉन इन Eg सेट मल्टीप्लाई बाई 0.6। चलिए कितना है, तो 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई -0.4 और प्लस 1 मल्टीप्लाई 0.6 और प्लस 0p। ठीक, तो यह क्या हो गया, -1.2 प्लस यह क्या होगा 0.6, यह आ गया -0.6 डेल्टा 0। कुछ समझ में आया, तो इस कॉम्प्लेक्स के लिए हो गया। ठीक है, तो इस तरह जितने भी टाइप्स के कॉम्प्लेक्स आपको मिलेंगे, मैक्सिमम टाइप्स के कॉम्प्लेक्स पूछे जाएंगे, तो आप ऐसे ही रख के कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कोई भी हो, चाहे इनर ऑर्बिटल हो, चाहे वीक फील्ड सेंट्रल एटम से, चाहे वीक फील्ड लिगेंड जुड़े हो, चाहे स्ट्रांग फील्ड लिगेंड जुड़े हों, तो उन सब के लिए आप ऐसे ही इलेक्ट्रॉन फिलिंग करेंगे T2 और Eg ऑर्बिटल के लिए। और एक हम बता देते हैं आप लोग को टेट्राहेड्रल के लिए। किसकी बात करते हैं, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। अभी तक तो ऑक्टाहेड्रल की बात हो रही थी, अब टेट्राहेड्रल की बात करते हैं। ठीक, फॉर
टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के कंपाउंड। उसमें भी प्रोसेस यही है, बट इसमें क्या होता है कि जस्ट रिवर्स, यानी ये क्या होता है, रिवर्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 आते हैं, एक स्क्वायर प्लेनर आता है और एक टेट्राहेड्रल आता है। तो स्क्वायर प्लेनर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक। स्प्लिटिंग किसकी दिखाते हैं, टेट्राहेड्रल की। तो चलिए टेट्राहेड्रल के बारे में देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, डी ऑर्बिटल का डिस्ट्रीब्यूशन यानी सेट में वही डिवीजन होता है, बट इलेक्ट्रॉन फिलिंग चेंज हो जाता है। ये ई नीचे हो जाता है, T2 ऊपर हो जाता है, ठीक। इनके बीच का डिस्टेंस, एनर्जी डिस्टेंस वही होगा, 10dq ही होगा। इनके बीच का डिस्टेंस 0.4 और यहाँ से यहाँ तक के बीच का एनर्जी गैप कितना हो गया, -0.6 डेल्टा 0, ठीक है। अब यहाँ पे है ये ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन कर दें, ये डी ऑर्बिटल हो गया, ठीक है। तो अब जब इसको सॉल्व करना होगा तो हम किसी भी कॉम्प्लेक्स को कंसीडर कर लेते हैं, जैसे निकिल को ही ले लेते हैं। निकिल NiCl4 पावर -2, NiCl4 पावर -2। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो निकिल है वह किस स्टेट में है, सेकेंड स्टेट में है, ठीक। यानी जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वह क्या होगा, आर्गन, ठीक, आर्गन 4s2 होता है और 3d8 होता है। तो यहाँ पे कितने चार्ज हैं, 2 चार्ज है, तो यहाँ क्या हो गया, 0 हो गया। क्या हो गया, 0 हो गया। तो यह होगा 3d8 कॉन्फ़िगरेशन। चूँकि Cl जो है वह क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। ध्यान दीजिएगा, Cl क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। तो यह कौन सा क्या काज करेगा, हाई स्पिन, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में ये होगा, ठीक है। तो चलिए हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। तो T2 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये D8 कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है। ये D8 कॉन्फ़िगरेशन हुआ। तो अब D8 कॉन्फ़िगरेशन हुआ तो आप बताइए इसको फिलिंग कैसे करेंगे। तो चूँकि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ये देखिए एनर्जी गैप 10dq, इनके बीच का डिस्टेंस 0.4 डेल्टा 0 और यह क्या होगा, -0.6 डेल्टा 0, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू CFT फॉर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स द रूल इज, पहले हम क्या करेंगे, अनपेयर्ड भरेंगे, ठीक। देख लीजिए, पहले अनपेयर्ड फिर बाद में पेयर्ड करेंगे, और ये हुआ यहाँ तक। तो जो हमको कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है वह कॉन्फ़िगरेशन क्या मिल रहा है, D8 का मिल रहा है। E में 4 इलेक्ट्रॉन, T2 में 4 इलेक्ट्रॉन, E में 4 इलेक्ट्रॉन और T2 में 4 इलेक्ट्रॉन। तो CFSE जब कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या मिलेगा, तो इस लिखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन E सेट मल्टीप्लाई -0.6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन E सेट मल्टीप्लाई -0.6 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2 सेट मल्टीप्लाई 0.4, ठीक है।
0.4 हो गया। तो यह देंगे हम इसको, चलिए ये होगा 4 मल्टीप्लाई -0.6 प्लस 0.6 मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, 0.6 मल्टीप्लाई कितने इलेक्ट्रॉन है, देखिए ऊपर 4 से करेंगे, प्लस पेयरिंग एनर्जी की बात करते हैं इसमें, ध्यान से देखिए इसमें पेयरिंग एनर्जी कितने हैं, यानी पेयरिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 1 2 और 3। तो ये क्या मिलेगा यहाँ पे हमको, 3p मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 3p मिलेगा। अब क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -2.4 प्लस 2.4 प्लस 3p, देखिए यह क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएगा, 0 प्लस 3p, यानी वैल्यू क्या आएगी, केवल 3p पेयरिंग एनर्जी आएगी। क्या आएगी, 3p पेयरिंग एनर्जी आएगी। इतना समझ में आया आप लोग को। ऐसे ध्यान दीजिएगा, इसको फिर से देख लीजिए। जैसे यह स्क्वायर, जैसा कि हम कहें कि यह स्क्वायर प्लेनर में काम नहीं करता है, ठीक है, यह वनली किस में कार्य करता है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ही कार्य करता है, ठीक है। तो जब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ही कार्य करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि यह केवल इस वीक फील्ड के लिए है, स्ट्रांग फील्ड के लिए कार्य नहीं करता। यह केवल किसके लिए है, यह केवल वीक फील्ड इलेक्ट्रॉनों के लिए है, सॉरी वीक फील्ड लिगेंड्स के लिए, स्ट्रांग फील्ड के लिए नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें देखिए कि जो ऑक्टाहेड्रल में होता है, तो ऑक्टाहेड्रल में T2G की एनर्जी लोअर होती है और EG की एनर्जी हायर होती है, ठीक है। बट इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स E की एनर्जी कम होती है और T2 की एनर्जी ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं पाया जाता है, इसलिए इसमें इसकी एनर्जी क्या होगी, हाई होगी, और इसकी एनर्जी लो होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये अरेंजमेंट है फॉर एनी डी, ये ऐसे हम कर सकते हैं, फॉर DN कॉन्फ़िगरेशन, किसके लिए, DN कॉन्फ़िगरेशन। तो D ऑर्बिटल दिस NiCl4 पावर -2, तो Ni डबल प्लस चार्ज, निकल किस स्टेट में एग्जिस्ट हुआ, सेकेंड स्टेट में। फिर उसके बाद आर्गन 4s0 3d8। तो फिर यहाँ पे क्या है, Cl वीक फील्ड लिगेंड है और यह हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स काज करेगा। क्या काज करेगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स काज करेगा, ठीक है। तो D8 कॉन्फ़िगरेशन दिखा फिल किए इलेक्ट्रॉन को। अब इसके डी जरेसी, तो ये जब स्प्लाइट होगा तो 2 पार्ट में, E और T2 पार्ट में डिवाइड होगा। E में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे और T2 में। तो चूंकि यह हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो यह हुन्स रूल फॉलो नहीं करेगा, ध्यान दीजिएगा, हुन्स रूल फॉलो नहीं करेगा। लेकिन देखने में लग रहा है कि हुन्स रूल फॉलो कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग हम कैसे करेंगे, पहले 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, फिर 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, ठीक है, फिर रिमेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, टोटल 5 हो गए। 5 फिल कर लिए, फिर हमारे पास रिमेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन फिर इसमें हम फिल किए, ठीक है, फिर एक इलेक्ट्रॉन इसमें, यह पेयरिंग हो गया। अभी भी हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है, उसको हम इसमें फिल कर दिए, ओके। तो यह कंट्रीब्यूशन क्या देगा, हम इसको इन शॉर्ट इस तरह दिखा सकते हैं, E4, T2 4। तो अब कैलकुलेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या मिलेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन E सेट मल्टीप्लाई -0.6 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G सेट मल्टीप्लाई 0.4, ठीक है। तो 4 इंटू -0.6 प्लस 0 इंटू 6 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 3p। अब इनका मल्टीप्लाई आप करके देखेंगे क्या होगा, टोटल 0 हो जाएगा। एक मिनट सॉरी,
4 इंटू माइनस 0.6 प्लस 1.6 प्लस 3p। ठीक है, देखिए ये -2.4 हुआ और प्लस 1.6 प्लस 3p हुआ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लें तो -0.8 आएगा और प्लस 3p आएगा। ओके बच्चे, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया बाई मिस्टेक। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आप लोग को। चलिए अब हम लोग डिस्कस कुछ अनदर क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। अब वो क्वेश्चंस हैं कि सो दैट, ध्यान दीजिएगा, सो दैट Fi(Cn)(6) पावर -3 इज पैरा मैग्नेटिक while Fi(Cn)(6) पावर -4 इज डायामैग्नेटिक। ठीक है, ठीक है, 4 इज डायामैग्नेटिक। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या प्रूफ करना है या दिखाना है कि देखिए कॉम्प्लेक्स वही है, सेंट्रल एटम वही है, लिगेंड्स वही है, सेंट्रल एटम वही है, लिगेंड्स वही है। बस हमको यहाँ पे यह रिप्रेजेंट करना है कि दिस इज पैरामैग्नेटिक, दिस इज डायामैग्नेटिक। ठीक है, तो पहले हम पैरामैग्नेटिक की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लें, पैरामैग्नेटिक की बात कर लेते हैं। ठीक है, ठीक बच्चों, तो हम लोग को प्रूफ करना है कि मतलब ये दिखाना है कि कौन डायामैग्नेटिक है और कौन पैरामैग्नेटिक है। तो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि मैग्नेटिक या मैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक क्या होता है। ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट। इन शॉर्ट हम लोग ऐसा समझते हैं कि इन द कॉम्प्लेक्स द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट आर नोन पैरामैग्नेटिक, a number of paired electron present are known डायमैग्नेटिक। ठीक है, तो पहले हम लोग केवल स्पिन के अकॉर्डिंग बता देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कैसे करते हैं इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे हम पहला कॉम्प्लेक्स लेते हैं Fe(Cn)(6) पावर -3। चलिए पावर +3 है। ठीक, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए, आर्गन 18 4s0 3d5। देखिए इसको हम लोग बैलेंस बॉन्ड थ्योरी अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया नहीं है, तो अगर देखिए इसको हम दोनों तरीके से देख सकते हैं, एक CFT के अकॉर्डिंग भी बता सकते हैं और एक बैलेंस बॉन्ड। तो यहाँ पे हमको बैलेंस बॉन्ड थ्योरी अकॉर्डिंग ही एक्सप्लेन करना है। ठीक, तो ग्राउंड स्टेट, और एक चीज़ ध्यान दीजिए, चूँकि यह क्या है, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, साइनाइड क्या है, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड। तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 भी है, तो यह क्या काज करेगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और ऑक्टाहेड्रल में जब स्ट्रांग फील्ड लिगेंड हो तो N-1d NS NP ऑर्बिटल को फॉलो करता है। तो ग्राउंड स्टेट क्या होगा, ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट क्या होगा, एक 2 3 4 S हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, कितने हैं, 3d5 है, ध्यान दीजिए। फिर उसके बाद क्या, 4s0 हो गया और 4p हम लेंगे। देखिए NS NP, तो यह क्या हो जाएगा, N-1
1d है ना। तो चलिए इलेक्ट्रॉन फिल करिए, 1 2 3 4 5। देखिए ध्यान दीजिए कि यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है और हमारे पास कितने हैं, 6 लिगेंड्स हैं। तो हमारे पास ऑर्बिटल वैकेंट कितने हैं, 1 2 3 4, 4 ही ऑर्बिटल वैकेंट है। तो चूँकि ये स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है तो इनर ऑर्बिटल काज करेगा। तो यह क्या करते हैं कि हमको कितना चाहिए, 4 ऑर्बिटल वैकेंट हैं। और अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कि यदि ऑर्बिटल अवेलेबल हैं तो हम उसी में हाइब्रिडेशन एक्सप्लेन करेंगे, और यदि ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, ऑर्बिटल को अवेलेबल करेंगे, यानी एक्साइटेड स्टेट में ले आके इलेक्ट्रॉन को जंप करा के हम ऑर्बिटल, उतने ऑर्बिटल को वैकेंट करेंगे। तो यह देखिए, यह आया यहाँ पे और यह चला गया यहाँ पे। तो इसका जो एक्साइटेड स्टेट होगा वह देखिए यह होगा, 1 2 3 4, ठीक है। यह हुआ एक और एक यह हुआ। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर, यह पेयर हो गया और यह अनपेयर हुआ, ठीक। तो यह 3d हो गया 5, या यहाँ पे केवल 3d दिखाते हैं, और यहाँ हो गया 4s और यह हो गया 4p। अब देखिए इसके 2 ऑर्बिटल वैकेंट हैं, पहला साइनाइड दूसरा साइनाइड, यानी यहाँ पे हम Cn लिखें, फिर यहाँ पे हम Cn दिखाएं, यहाँ पे हम Cn दिखाएं, यहाँ पे Cn, प्रत्येक ऑर्बिटल में एक एक साइनाइड आयन को हम दिखाएंगे। यहाँ देखिए ये हुआ ये हुआ, ठीक हो गया ये। अब देखिए जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वह यहाँ से यहाँ तक होगा, ठीक है, ठीक है। तो प्रत्येक में हम एक एक इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिए, ठीक। मतलब एक एक लोन पेयर को। तो ये कितने ऑर्बिटल कंटेन किया, डी के 2 ऑर्बिटल, एक एस का और 3 पी के। तो यह जो हाइब्रिडाइजेशन देगा D2sp3 देगा, ध्यान दीजिएगा D2sp3 दिया। लेकिन यहाँ पे हमें क्या बताना था कि यह कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है। देखिए यहाँ पे ये शो कर रहा है कि 1 2 2 इलेक्ट्रॉन के पेयरिंग ये दोनों हैं, और ये क्या है, एक अनपेयर्ड है। और जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गए तो वो क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया। इतना समझ में आप लोग को। चलिए अब आगे देखिए, ठीक है। अब दूसरा क्या है, पावर -4, ठीक। जब पावर -4 होगा तो क्या होगा, तो इसमें हम फिर वही देखेंगे। यहाँ पे देखिए आयरन ऑफ सेकेंड स्टेट में है, लिगेंड्स वही है, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, इनर ऑर्बिटल ही काज करेगा। बट आयरन का क्या होगा, (3d6) हुआ। इतना क्लियर हुआ। चलिए अब ग्राउंड स्टेट लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4, कितने 3d6 हैं, और ये क्या होगा, 4s 0 होगा और 4p भी 0 ही होगा। इतना क्लियर हुआ। चलिए एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, फिर यहाँ सॉरी 5 इलेक्ट्रॉन है ना, अच्छा इलेक्ट्रॉन है, ये नहीं है, ठीक है। अब देखिए हमको कितने ऑर्बिटल वैकेंट चाहिए, 6 ऑर्बिटल चाहिए। तो 1 2 3 4, हमारे पास कितने ऑर्बिटल वैकेंट है, 4 ही ऑर्बिटल वैकेंट है। तो हम करेंगे क्या, फिर अगेन हम 2 ऑर्बिटल को वैकेंट करेंगे। तो यह इलेक्ट्रॉन यहाँ आया और यह इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, और यह दिया एक्साइटेड स्टेट, और एक्साइटेड स्टेट में हम आ गए यहाँ पे इस तरह 4, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 ऑर्बिटल यह वैकेंट हुआ, 4s और 3d। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए साइनाइड के एक एक लोन पेयर हुआ, ठीक। ये हुआ Cn, ये हुआ Cn, ये हुआ Cn, यहाँ पे Cn, यहाँ पे Cn और ये Cn, 6 साइनाइड आयन अटैच हो गए।
अब यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन देखिए, डी के 2, एस 1 और पी के 3, और यह हाइब्रिडेशन जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो अभी क्या है, D2sp3 ही है। देखिए कॉम्प्लेक्स दोनों में सिमिलरिटी सब है, बट ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होने के कारण यह डाया और पैरा का बिहेवियर करने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पे क्या हुआ, डायमैग्नेटिक हो गया। ठीक, यहीं पे हम मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने की बात कर लेते हैं। ठीक, तो मैग्नेटिक मोमेंट जब कैलकुलेट करने की बात करते हैं तो इसमें होता क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक, यह होता है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन के लिए n+2 बोहर मैग्नेटन या बोहर मैग्नेट होता है। ठीक है, Bm जिसको कहते हैं। ये तो हो गया n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए तो देखिए इस पूरे ट्रांजिशन सीरीज में, जैसे ट्रांजिशन सीरीज होता है ना, स्कैंडियम टू जिंक है सपोज, ये है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो जैसे नंबर ऑफ अनपेड, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए जैसे हम इस फार्मूले में अप्लाई करते हैं तो 1 + 2, यह फाइनली दिया √3 और यह हुआ 1.73 बोहर मैग्नेट हो गया। ठीक है, ये नंबर ऑफ 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू थी। ठीक है, एक वैल्यू और होता है, ये तो केवल नंबर ऑफ अगर केवल इलेक्ट्रॉन है, ठीक, उसके लिए है। लेकिन एक होता है एलएस कपलिंग की बात करते हैं। ठीक है, एलएस कपलिंग जिसको हम रसल संडरसन रूल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एल और एस के फॉर्म में हम इसको कंसिडर करते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट देखिए एक ये होता है μs इक्वल टू होता है √4s+1 बोहर मैग्नेटन। एक वैल्यू ये होती है 4s+1 के केस में। ठीक, ये हुआ। फिर इसके बाद क्या करते हैं, तो इसमें अगर हम रखें तो चलिए एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो वह क्लॉक, एक इलेक्ट्रॉन के लिए एस की वैल्यू क्या होगी, +½ होगी। और जब +½ होगी तो हम अंडर रूट रखते हैं 4 × +½ 1/2 + 1। चलिए यह हुआ, इससे कैंसिल हुआ, यहाँ 2 मिला तो 2 और यह हो गया 3/2, 2 से 2 कैंसिल और यह हो गया √3 यानी 1.73 बोहर मैग्नेट, बोहर मैग्नेट। ठीक, अब इसके बाद क्या करते हैं, एक रूल तो ये हो गया, एक आता है μl + s के रूप में और यह होता है √4s+1 + l+1। ठीक, एक रूल देखिए ये है, यह भी बोहर मैग्नेट ही कैलकुलेट करता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करते हैं, चलिए एक इलेक्ट्रॉन के लिए रखते हैं तो 4 × 1/2 + 1 फिर प्लस। अब L की वैल्यू कैसे निकालेंगे, L की वैल्यू निकालना है तो अब जैसे D में एक ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है या एक ही इलेक्ट्रॉन है, जैसे हम इसमें 1 2 3 4 हम इसमें फिल किए और यहाँ पे L की वैल्यू कितनी मिली, 2 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे जब 2 मिला तो 2 + 1। देखिए यहाँ पे ये हो गया 3 और ये हो गया 3 2 × 6 और ये टोटल कितना हो गया 9। फाइनली कितना आ गया, 3 आ गया और ये 3 बोहर मैग्नेटॉन होगा। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। अब जैसे कोई और एग्जांपल दे दें कि आपको बस इतना बताना हो कि जैसे ये कॉम्प्लेक्स है Ml6 पावर ±n और C मैच वही हो बट केवल क्या हो, केवल ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो, तो आपको बस क्या बताना होगा कि या तो एक्सप्लेन करना होगा कि यह पैरामैग्नेटिक है तो क्यों है, मतलब पैरामैग्नेटिक है और यह डायमैग्नेटिक है, या आपको यह एक्सप्लेन करना होगा
कि इसमें कौन पैरामैग्नेटिक है और कौन डायामैग्नेटिक है। ठीक है, यही आप लोग को प्रूफ करना है। इतना हो गया, और यह हम लोग बैलेंस बांड थ्योरी के अकॉर्डिंग ही प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो मोस्टली हम लोग यही फार्मूला अप्लाई करते हैं। और यह इन विच केस, जैसे D5 है, D4 है, D3 है, इन सब के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया CFI कैलकुलेशन और पैरामेट्रिक और डायमेट्रिक के बारे में। और बाकी आप लोग को कैलकुलेट करना पता ही है कि कैसे स्प्लिटिंग हो रही है, कैसे हम अगर बैलेंस बांड थ्योरी अकॉर्डिंग अगर हम इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन करना चाहे, कौन लेवले है, कौन कम इनर्ट है, तो ये तो आसानी से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है।